हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो सीडीपी है जो हम लोग का पिछले वर्ष 2011 में जो क्वेश्चन आया था उसी को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग यह जब अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को अंत अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इस प्रश्न को हल करने में कठिनाइयाँ नहीं होगा। तो आइए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। विचार कभी न, ध्यान दीजिएगा, विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो जब कभी न समाप्त होने की बात कर रहा है तो यह हमारा एकीकरण नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अंतः क्रिया का सिद्धांत, ये भी हम लोग का नहीं होगा। तीसरा कह रहा है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत, जो कि नहीं होगा। अब चौथा कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का जो सिद्धांत होता है वह कहता है कि जो विकास होता है वह गर्भावस्था से शुरू होता है और जो जब तक जो व्यक्ति होते हैं मरते नहीं हैं तब तक यह चलते रहता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता की सिद्धांत। अब अगला ध्यान दीजिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किन के द्वारा? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा और एरिकसन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो पियाजे साहब थे वो हम लोग को बच्चों के 4 अवस्थाओं के बारे में बताए थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पियाजे जी। अब ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अगोनमुखी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अगोनमुखी, क्योंकि हम तटस्थ कराएंगे नहीं, नकारात्मक को हम देखेंगे ही नहीं। और पहला जो है सहानुभूतिपूर्ण, हम कभी भी बालक को सहानुभूति नहीं देंगे, उसको अपने आप आत्मनिर्भर करेंगे। या देखिए क्या हो जाएगा, अगोनोमुखी। चौथा क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने बढ़ावा दिया। तो हम लोग के पास ऑप्शन है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कभी भी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिए ही नहीं थे। वाइगोस्की, ये भी नहीं होंगे। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी और पेओलाओ, दोनों में से कौन हो जाएगा? तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। याद रखिएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिए थे। अब अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होगा। सीखने, यदि आप बच्चे को आप कह रहे हैं कि सीखिए, तो सीखने की प्रक्रिया में क्या अभिप्रेरणा होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। और दूसरा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव कुछ हो रहा है, क्योंकि हम सीखने के प्रति, बालक में सीखने के प्रति रुचि कर रहे हैं, तो हमको बालक में रुचि पैदा करना है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की असमान शक्ति को पौना बनाती है। कभी भी असमान शक्ति को पौना नहीं बनाना है और नहीं कहने देना है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो, क्योंकि अधिगम से अलग नहीं करना है, उसमें पिछले जो हम सीखे हैं उसी वर्ड में हमको नए वर्ड को जोड़ना है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। तो अब हम लोग अगले 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो अब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर नेगेटिव चूज करना है, नहीं बोल रहा है। तो वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से बच्चे को सोचने की छूट देना है। बच्चे अमूर्त रूप से जितने सोचेंगे उनके अंदर विकास उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव है। ये कह रहा है निगेटिव चूज करना है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। यदि बालक अपने आप को स्वयं से समायोजित कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा,
ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वह खुद उसके अंदर ढलने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नंबर कह रहा है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, कभी भी बालक को रटने, तो बालक को कभी भी रटने की जो क्षमता है उसको विकसित नहीं करना है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगला कह रहा है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और यही पॉजिटिव है। जो सी नंबर है वो हम लोग क्या है, निगेटिव है। और क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अब याद रखिएगा, रटने की कभी भी बालक के अंदर हमें प्रेरणा को बढ़ावा नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कह रहा है आंसर, सभागार, घर, खेल का मैदान, और यहाँ दिला है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घर भी हो जाएगा, खेल का मैदान भी हो जाएगा, परंतु यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन दिया है इसमें विद्यालय और कक्षा पर्यावरण सबको एक साथ लिया है। याद रखिएगा, जब ऐसा कुछ आ जाए ऑप्शन, तो आप किसको मारिएगा, डी को। यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है, जो यह ऐसा स्थान है जो बालक को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित करता है। कौन, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी कौन ऐसा अवस्था है जब बालक किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में या वस्तु के बारे में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है। याद रखिएगा, वह होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक नंबर पर दिया गया है, यानी ए नंबर पर दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सी बच्चे की समाज, तो जो 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। यहाँ कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ध्यान देना है, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है हम लोग का, उसके साथ जो संबद्ध नहीं उसको चूज करना है। तो पहला जो डी नंबर कह रहा है, वो कह रहा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो है। दूसरा कह रहा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी हम लोग का है। ये जो सन्निहित यानी संगति की आवश्यकता है, ये भी हम लोग के मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अंतर्गत ही आता है। परंतु यह कह रहा है नहीं, तो शरीर के उपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकल, अब शरीर हम मल मूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, ये हमारा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसके अनुसार हम लोग का मल मूत्र पसीना जो ये सब है, ये सब हम लोग का नहीं आता है। तो ये ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है। अगला ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का विद्यालय, ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बनना है, कभी भी लक्ष्य पर बल नहीं देना है। दूसरा कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक जहाँ परीक्षा और अच्छे अंक की यानी ग्रेड की बात करेगा और कोचिंग जाने की बात करेगा, तो कभी भी ये नेगेटिव ध्यान काट दीजिएगा। तीसरा कह रहा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, कभी भी बालक को अच्छी शिक्षा या खराब शिक्षा के बारे में मतलब ऐसा नहीं दर्शाना है। तो डी नंबर कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध करें। ऐसा कीजिए कि बालक क्या करे, वह आपसे प्रश्न पूछ सके, यानी उसको ऐसा मतलब किसी चीज़ को खोजपूर्ण, यानी उसके अंदर किसी चीज़ को खोज करने की अभिलाषा हो, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है, यानी मन से मानचित्र जब बना रहे हैं तो वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन कह रहा है मन के चित्र बनाना, मन का चित्र बनाना। दूसरा कह रहा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तीसरा कह रहा है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। और चौथा कह रहा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हम लोग को बालक को अंदर
आपको बोध यानी समझ के बढ़ाने की तकनीक को अग्रसर करना है। वहीं हम लोग का जो मन का मानचित्र होता है वहीं आगे ये करता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बोध के समझ को आगे बढ़ाना। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम। बताइए इसमें से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सीखने का सादृश्य नियम, सीखने का सादृश्य नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तीसरा कह रहा है अक्षमता की अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। और चौथा कह रहा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगी और सहायक चमकदार सामग्री आया, ये तो हमारा ऐसे ही गलती हो गया। आपका कहानी कथन सही है, बट उतना अच्छा हम लोग का नहीं है। और पहला कह रहा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। ये तो सरल और रोचक ऐसा कहना ही नहीं है। तो हम लोग कहानी पॉजिटिव है, बट अक्षमता के अनुरूप विभिन्न जब जैसे ही यहाँ पे विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग हुआ तो हमारा एक गलती हो जाएगा। तो हम लोग क्या मार देंगे? सी नंबर सही मार देंगे। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत? तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि कहाँ? विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब ध्यान दीजिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया में एक आ रहा है आपका लॉक्स। डिसलेक्सिया बोल रहे हैं तब का आ रहा है लॉक्स। अब जब दुकान पे जाते हैं तो लॉक्स को कैसे पहचानते हैं? तो पढ़कर, लिखा होता है LUX। जैसे ही लक्स आप देखते हैं तो लक्स जैसे ही आप देखिएगा तो याद रखिएगा कि दुकान पे हम जाते हैं और वहाँ पर हम लक्स साबुन खरीदते हैं, तो लक्स साबुन को हम लोग लक्स देख कर पहचानते हैं। तो लक्स तो हम लोग क्या करते हैं? पढ़ कर। तो पढ़न यहाँ पर लिखा है पठन विकार, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। ऐसे ही डिसलेक्सिया आता है, डिसग्राफिया आता है, तो वह क्वेश्चन आएगा तो हम आपको कराएंगे। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव डाल दिया, संकेत नहीं है। तो ऑप्शन दे रहा है अभिव्यक्ति का नवीनता, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा सृजनात्मक विकार और दूसरे के साथ झगड़ा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ दूसरे के साथ झगड़ा मिला, ये हमारा क्या है? प्रतिभाशाली व्यक्ति का संकेत नहीं है, क्योंकि यह नेगेटिव दे रहा है। क्या हो जाएगा? दूसरे के साथ हम लोग कभी भी बालक को ये नहीं सिखाना है कि आपको किसी के साथ झगड़ा करना है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधिता विद्यार्थी, यानी एक 5वीं कक्षा में एक लड़की है जो क्या है? दृष्टिबाधिता, यानी उसका वह आँख से कमजोर है। आप उसको क्या कीजिएगा? दृष्टिबाधिता के साथ, ऑप्शन दे रहा है पहला, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष व्यवहार कर सकते हैं, ये भी हम काम सही है, बट देख रहे हैं इससे अच्छा हमारा ए है। इससे अच्छा क्या है? हम लोग का ए है। ये सही है, परंतु जैसे ही यहाँ पर श्रव्य CD का प्रयोग कर दिया है तो इससे अच्छा ये, क्योंकि ये कह रहा है कि विशेष व्यवहार, परंतु ये साफ साफ नहीं कह रहा है कि आप क्या व्यवहार कीजिएगा। तीसरा कह रहा है को निचले स्तर के कार्य करने में की छूट मिलनी चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव है। और चौथा कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। कभी भी बालक को
सहायता नहीं, उसको आप थोड़ा बहुत उसको जैसे पाढ़ बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, बट उसको कार्य को करके नहीं देना है, उससे थोड़ा सा उसमें हेल्प करना होता है। अब आइए ध्यान दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही मिलेगा नेगेटिव नहीं मानी जाती है, तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा नहीं लिखना है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये बात सही है, यहाँ कह रहा है नहीं। दूसरा, अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी हम लोग का सही है। शैक्षिक संस्था की यहाँ शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त नहीं, ये तो हमारा क्या है निगेटिव है, क्योंकि हम खेल के मैदान में भी सीखते हैं, घर पर भी कुछ सीखते हैं, हम स्कूल में भी सीखते हैं, स्कूल के बाहर विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं, सभी हम पूरे वातावरण में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये कह रहा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन में नहीं मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कब आप सीखने में मतलब सीखना आपका मतलब जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं कब वो अच्छी तरह से सफल हो सकता है, वही क्वेश्चन कर रहा है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कभी भी बालक के सामने व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन था व्याख्यान और स्पष्टीकरण पर, तो जो हम लोग को नहीं करना है। दूसरा है कक्षा में और आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी हम लोग क्या है गलती है, ये भी कभी नहीं करना है, यानी परीक्षा कभी भी नहीं लेना है। और तीसरा है वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा के में लाया जाए, यानी हाँ बात सही है, वास्तविक दुनिया जो है उसको हम लोग कक्षा में लाना है, ये हम लोग का है सही आंसर। यानी सीखना हम लोग जो वास्तविक दुनिया का जो वास्तविक दुनिया में जो उदाहरण है उसको हम लोग अपने आप पर फॉलो करेंगे तो हम लोग बालक को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, बालक भी वास्तविक दुनिया में आकर कुछ ना कुछ सीख सकता है। आकलन को, अगला क्वेश्चन है, आकलन को, तो अगला क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति संचेत होनी चाहिए, यानी आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आपको किसके प्रति संचेत होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कर रहा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करनी चाहिए। जैसे ही आपको ऑप्शन में जैसे ही विविध तरीका मिले तो वो आपका आंसर सही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, यानी मान लीजिए स्कूल में एक अभिभावक गए हैं और देख रहे हैं कुछ लड़के अपने आप से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपने में बात कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब कुछ कर रहे हैं, तो इस स्थिति को निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। पहले कह रहा है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना अच्छी बात होता है। चलिए ये हमारा पॉजिटिव है। अभिभावक को उस विद्यालय में से अपने बच्चे को नहीं, तो नेगेटिव है, बच्चे को निकालना नहीं है। तीसरा, अभिभावक को प्रधानाध्यापक से शिक्षक के शिकायत, ये निगेटिव है। और ये भी क्या है, अभिभावक को प्रधानाध्यापक से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को अनुभाग बदल दे, नहीं, ये सब निगेटिव है, हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ऑप्शन है शिक्षण, पत्तियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। दूसरा ऑप्शन कर रहा है अति मानक जैसे ही मानक भाषा आया यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। पढ़ाने में उत्सुकता और धैर्य, और हाँ धैर्य जैसे ही आएगा तो अब क्या है आपका धैर्य और दृढ़ता जो है वो आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी गलती है।
कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, चलो, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य। कभी भी बालक को उपचारात्मक कार्य नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। अब बचा हम लोग पास दो ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में अधिकतम अनुपस्थिति। कक्षा में अधिकतम अनुपस्थिति सही है, बट यहाँ पर जब बालक प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब बालक को अभी प्रेरणा आ रहा है, किसके प्रति? शिक्षण के प्रति। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हम लोग का गलती हो जाएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, जो निचली कक्षा है वह किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा कह रहा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। और तीसरा कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। और चौथा कह रहा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। या देखिएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, जो निचली कक्षा का शिक्षण पद्धति, क्योंकि निचली जो कक्षा होता है उसमें बालक को खिलाया भी जाता है और उसको जो शिक्षा होता है उसको खेल खेल के माध्यम से दिया जाता है। कहा जाएगा बुद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आइए, तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो किसको संकेत करता है? मूल्यांकन प्रक्रिया। कभी भी बालक को मूल्यांकन नहीं करना है, ये गलती है हमारा, हम लोग का नेगेटिव वर्ड है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तीसरा कह रहा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। और चौथा कह रहा है विद्यालय में का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। बहुत अच्छा है, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि यदि बालक संपूर्ण कार्यक्रम को विद्यालय में प्रतिदिन अनुभव कर रहा है तो हमारे लिए क्या है? सही बात है। इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली के लिए संकेत कर रहा है। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार जीन पियाजे सीडीपी का आपका किंग बनाए थे ना, सीडीपी में जीन पियाजे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन कर रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यानी अमूर्त के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो आरंभ करता है कब? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या जो 11 वर्ष से ऊपर की अवधि होता है ना, उसमें क्या करता है? अपना बच्चा तर्क करने लगता है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? तो पहला कह रहा है मीडिया मनोविज्ञान, दूसरा कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा कह रहा है शिक्षा समाज शास्त्र, और चौथा सामाजिक दर्शन। तो हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि देखो ध्यान दो, मीडिया तो होगा नहीं और सामाजिक दर्शन होगा नहीं। अब बचा शिक्षा, और यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर समाज है, यहाँ क्या है? मनोविज्ञान। तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम मनोविज्ञान के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। बहुत सुंदर, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इसका यह दर्शाता है, यानी कृतिका जो लड़की है वो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं कर रही है, तो जैसे ही वह विद्यालय जा रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल रही है, नहीं बहुत ज़्यादा बात कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तो उसको स्कूल में ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बात उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, कृतिका को अपनी घर बिल्कुल नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे पसंद होगा परंतु वहाँ पर उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। दूसरा कह रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, यदि वो क्लास में कुछ बात बोल रही है तो सर या उसके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वह उसको वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए उसको वहाँ पर अपने आप को मतलब थोड़ा सा ए कर रही है और ज़्यादा बोल रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, पेओलाव को। हम बार बार बोल रहे हैं कि पियाजे हमारे सीडीपी में सबसे बेसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? पियाजे। याद रखिएगा, ऐसे ही बच्चे को दुनिया में के बारे में अपनी समझ को सृजन करने के बाद हमारा पियाजे साहिब बोले थे। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में
बच्चे अपने समन्वय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो क्या कर रहा है, हाँ, सक्रिय सदस्य यानी बच्चे कब अपने आप को थोड़ा विकसित समझने लगने लग जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बलवान कोई नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये हैं वो हैं। यानी उनके अंदर थोड़ा सा घमंड रहता है। कब आ जाता है, तो पूर्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कब हो जाएगा, किशोरा अवस्था। बहुत सुंदर। तो आज की आप लोग क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग को हम रोज़ CDP का हर एक CDP का जो पिछले साल आया है, आज 11 कराएँ, कल हम लोग 12 करेंगे, ऐसे 13 करेंगे। हम लोग हर एक साल का जो CDP का क्वेश्चन आया है उसको हम लोग करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो EVS EVS मैथमेटिक्स, हिंदी और जो आपका इंग्लिश है उसका भी हम क्वेश्चन जो पिछले साल आया है उसको भी हम करवाएं। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम करवाएं या नहीं करवाएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।